अब ये चारों लेयर समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें ऑब्जर्व क्या करना है और ऑब्जर्वेशन का असली मतलब क्या है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी को घूरना, चुप रहना या बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का नाटक करना नहीं है। ऑब्जर्वेशन असल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो ये तय करती है कि सामने वाला डिसीजन कैसे लेता है। आयानु कोजी लोगों को अच्छा या बुरा क्लासिफाई नहीं करता, वो ये समझने की कोशिश करता है कि प्रेशर, ऑप्शन और लॉस के मोमेंट में ये इंसान किस चॉइस की तरफ नेचुरली झुकता है, क्योंकि वही चॉइस बाद में उसका पूरा बिहेवियर कंट्रोल करती है। अब सवाल आता है कि आखिर ऑब्जर्वेशन में क्या नोटिस किया जाता है। देखो, ऑब्जर्वेशन में फोकस शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर होता है। आयानु कोजी देखता है कोई इंसान बार बार किस तरह की चॉइस लेता है। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट से बचता है या फेस करता है? क्या वो अकेले डिसीजन लेता है या ग्रुप की अप्रूवल ढूंढता है? और जब चीजें उसके फेवर में नहीं जाती तो वो ब्लेम करता है या एडजस्ट करता है। एक बार ये पैटर्न दिख गया तो फ्यूचर बिहेवियर अंदाजा ही नहीं, कैलकुलेशन बन जाती है। अब जब तुमने ऑब्जर्वेशन का असली मीनिंग और पैटर्न समझ लिया तो अब टाइम है असली गेम का। 4 लेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से तुम रियल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समझ सकते हो। लेयर नंबर 1, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। असली ऑब्जर्वेशन वो है जिसमें तुम ये समझो कि इंसान एक्शन में कैसे रिएक्ट करता है और उसका डिसीजन पैटर्न क्या है। यही स्टेप आयानु कोजी सबसे पहले यूज करता है। वो ये नोटिस करता है कि कोई ग्रुप में बोलता है या बस फॉलो करता है, डिसीजन लेने में आगे आता है या पीछे हटता है, कोई चुनौती आने पर डिफेंसिव हो जाता है या काम रहता है। इन छोटी छोटी सिग्नल से पता चलता है कि इंसान किस कैटेगरी का है, लीडर, फॉलोवर, अटेंशन सीकर या केयरफुल टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बार बार अपनी बात जस्टिफाई करता है, हर चीज में अपनी राय दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनसिक्योर लीडर टाइप का है जो स्टेटस या अप्रूवल चाहता है। अगर कोई कामली सिचुएशन हैंडल करता है, दूसरों की राय सुनता है और डिसीजन में कंसिस्टेंसी रखता है, तो इसका मतलब वो रियल लीडर टाइप का है जो नेचुरली इन्फ्लुएंस रखता है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से आयानु कोजी ये तय करता है कि कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक उस इंसान पर काम करेगी या किसे सिर्फ ऑब्जर्व करना बेहतर है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ये पैटर्न पहचानना है, समझना है कि इंसान का माइंडसेट, प्रायोरिटीज और रिएक्शन क्या है। इस लेयर के बिना अगली मैनिपुलेशन स्टेप मीनिंगलेस है। लेयर नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, लेकिन मैनिपुलेशन का असली की पॉइंट इमोशंस में है। इमोशनल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयानु कोजी ये पहचानता है कि कौन सी चीज सामने वाले इंसान का इंटरनल बैलेंस हिला सकती है। वो ध्यान देता है कोई क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव हो जाता है या इग्नोर होने पर बेचैन हो जाता है, कोई कॉम्प्लीमेंट मिलने